आए हैं, लेकिन आपको वो दिसंबर की अभी रिटर्न में नहीं दिख रहे होंगे। क्या वो चेंजेस कब से एप्लीकेबल है, आइए देखते हैं। तो जीएसटीआर 1 में दोस्तों उन्होंने 2 टेबल ऐड करी है न्यू, जीएसटीआर 14 टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15, 2 टेबल इन्होंने ऐड करी है। इन टेबल में क्या जाएगा, क्या ये दिसंबर से एप्लीकेबल है? नहीं दोस्तों, दिसंबर की जीएसटीआर 1 में ये टेबल नहीं है। जनवरी ऑनवर्ड जो जीएसटीआर 1 आप फाइल करोगे, जनवरी मंथ की आप या जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की जो आप रिटर्न फाइल करोगे जीएसटीआर 1, उसमें ये जाएगा। टेबल नंबर 14 बात करता है सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, और 15 बात करता है सप्लाईज अंडर सेक्शन 95। तो टेबल नंबर 14 तो व्यापारियों को भरनी है, ई कॉमर्स वालों को नहीं भरनी है। मान लो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो इन पे काम अगर कर रहे हो तो आपको टेबल नंबर 14 भरनी है, और जो स्विगी जोमेटो वाले हैं उनको टेबल नंबर 15 भरनी है। अब टेबल नंबर 14 में चलते हैं। टेबल नंबर 14 में 2 तरीके की डिटेल जाएगी, आप देख सकते हो। ये दोनों डिटेल जाएगी। पहली, लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस। तो मैं मान लो कि मैं अमेजोन पे कोई काम कर रहा हूं या फ्लिपकार्ट पे मैं कोई काम कर रहा हूं, कुर्ती सेल में कर रहा हूं फ्लिपकार्ट पे। उस केस में फ्लिपकार्ट क्या करता है, मुझसे टीसीएस कलेक्ट करता है अंडर सेक्शन 52। तो मैंने मान लो 5 लाख की सेल करी फ्लिपकार्ट के थ्रू या अमेजोन के थ्रू, तो वो मुझे इस वाले ऑप्शन में, लायबल टू कलेक्ट टैक्स वाले ऑप्शन में भरनी है दोस्तों। इसमें कौन आते हैं 52 वालों में? 2 तरीके के अलग ई कॉमर्स ऑपरेटर बताए गवर्नमेंट ने। एक तो अमेजोन अमेजोन हो गया, आपके फ्लिपकार्ट वाले हो गए। दूसरे टाइप के आपके स्विगी जोमेटो से रिलेटेड जो भी है वो आ गए दोस्तों। मैं ओपन करके इसमें दिखाता हूं आपको कहाँ क्या क्या चीजें फिल होती है, क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है। एड रिकॉर्ड पे जैसे ही अपन जाएंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटी नंबर डालना है। अगर आप फ्लिपकार्ट से कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट का डालिए, अमेजन को कर रहे हो तो अमेजन का करिए, उसका ऑटोमेटिक ट्रेड नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर मंथ में जितनी आपने उनको सप्लाई करी है, जो सेल करी और रिटर्न जो नेट अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा। आईजीएसटी अगर है वो सप्लाई तो आईजीएसटी का अमाउंट, रेस्पेक्टिव जो भी टैक्स है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। इसके बाद लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9। अगर आपको पता हो, अगर आप स्विगी जोमेटो के थ्रू फूड सप्लाई कर रहे हो, आप एक रेस्टोरेंट हो, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता हो जीएसटी का अमाउंट, आपका सप्लायर देता है। बेसिकली सप्लायर से मतलब आपका जो स्विगी जोमेटो वाला है वो देता है, इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। अगर उसके थ्रू आपने कुछ सेल किया तो उसकी डिटेल आपको लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 95 वाला ऑप्शन चूज करना है। एड रिकॉर्ड पे जाना है, यहाँ पे आपको स्विगी जोमेटो का जीएसटी नंबर डालना है, और जो भी नेट वैल्यू सप्लाई आपने करी है वो यहाँ पे डालनी है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल एक एक ई कॉमर्स ऑपरेटर से भी डिपार्टमेंट ने मांगी है, तो वहां से ये डबल वेरीफाई होगी। वो भी आपका जीएसटी नंबर डाल के डिटेल दिखाएगा। आप भी इधर से दिखा रहे हो, अभी तक आप देख रहे हो जो टीसीएस कलेक्ट करते थे आपसे फ्लिपकार्ट अमेजन वालों अब वाले, वो आपकी टीसीएस के रिटर्न में आपको रिफ्लेक्ट होता था जीएसटी में, जिसके थ्रू आप कैश लेजर में पैसा आ जाता था। तो वहां पे वो अमाउंट ऑलरेडी आ रहा है, यहाँ पे आप भी डालोगे तो वो अमाउंट क्रॉस वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, अगर अदरवाइज आपको आगे दिक्कत हो सकती है। तो टेबल नंबर 14 पूरी तरीके से व्यापारियों के लिए है। टेबल नंबर 15 है स्विगी जोमेटो वालों के लिए, जो 95 के अंडर सप्लाई कर रहे हैं। उनके पास 4 ऑप्शन है, रजिस्टर टू रजिस्टर। अगर उन्होंने स्विगी जोमेटो वालों ने ऐसे रेस्टोरेंट से टाई अप कर रखा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसकी डिटेल यहाँ जाएगी। रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड यहाँ जाएगी, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रेस्पेक्टिव जो भी है वो डिटेल सेलेक्ट करेंगे। एड रिकॉर्ड पे जाएंगे, एड रिकॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे सप्लायर का जीएसटी नंबर डालेंगे, रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डालेंगे, डॉक्यूमेंट डेट डालेंगे, और बाकी आगे की डिटेल उनको डालनी है उनको। तो अपने लिए, एक आम आदमी के लिए, नॉर्मल व्यापारी के लिए जो इंपॉर्टेंट टेबल है वो है टेबल नंबर 14। इसका आपको बेहद ध्यान रखना दोस्तों। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।